आपका सुनने का और उसको गुनने का एक अलग ही तरीका हो जाएगा फिर, और उससे चित्त को जो बल मिलेगा ना, तो आप उसको खुद ही महसूस कर पाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कोई पूजा पाठ जप तप करने के लिए नहीं कहा हम सब मनुष्यों को। उन्होंने क्या संदेश दिया हमारे लिए? उत्तिष्ठत जागृत। हमें पता नहीं है कि हम जिस विचार को लेके, जिस लक्ष्य को लेके घर से निकले थे, वो कभी दिन में एक आधी बार याद भी आता है कि नहीं आता है। सो गए, उसके प्रति जागरूक हैं ही नहीं। आप अपने मन के ना स्ट्रक्चर को और करेक्टर को देखना, एक दिन भी छोड़ो, 1 घंटे के लिए देखना आप। ये रामायण की कक्षा समाप्त होते ही देखना। अभी तो जो मैं बोल रही हूँ वही आपका मन सुन रहा है। इसके बाद जब आपकी कक्षा नहीं होगी, कक्षा में होगे तो अपने आचार्य की बात सुनोगे। जब आप कक्षा में नहीं है तब आप ऑब्जर्व करना 1 घंटे के लिए केवल। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो उसमें मोस्टली 99% भाव उसमें या तो राग का मिलेगा या तो द्वेष का मिलेगा, या तो ज्यादा चिंतन आपको उस व्यक्ति का आ रहा होगा जिससे आपकी बहुत ज्यादा मित्रता है। ज्यादातर आपका ध्यान उसके पास रहता है जिसने आपको कभी सुख दिया है, और या फिर आपके ध्यान में चिंतन में वो व्यक्ति चल रहा होगा जिससे आपका द्वेष है, अमित्रता है, ज्यादातर वो चल रहा होगा। तब आप अपने मन को एक निर्देश देना कि इनका चिंतन करने की बजाय यदि मैं भगवान के स्वरूप का चिंतन करूं तो कैसा रहे। ये मेरे मन की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, वो सदुपयोग हो जाएगा। जब वो व्यक्ति सामने आए तो या तो उसके अंदर बैठे परमात्मा का ध्यान करें, और या तो उसको हटा के जिस रूप में आप उस ब्रह्म को सोचते हैं उसका ध्यान करें। तो ये एक तरीका है अपने चिंतन को चेंज करने का। इसको कहा जागृत। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा ना, उत्तिष्ठत है जागृत है, जागरूक होना। अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। स्मृति लब्धा का यही अर्थ है कि कौन हूं, क्या लक्ष्य है, करना क्या है जीवन में। अब महाराज जी रोज कहते हैं और जो कहते हैं उसको जीते हैं महाराज जी। महाराज जी की तो बन गई वो अनुभूति कि हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। हमारा जीवन कैसा हो, ऋषि ऋषिकाओं। तो महाराज जी की तो है ये अनुभूति जीने की, और हम बन गए हैं तोते। बोलते तो वही हैं और करते उससे उल्टा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और फंसे ही हुए हैं। पर जब भी हम चाहेंगे, ये संकल्प और सजगता, देखो 2 चीजें इस श्लोक से हमें पता चल रहा है। एक तो हम हर पल अपने संकल्प को याद रखें, स्मरण रखें कि मेरे को जो दायित्व भी दिया है, पढ़ने का दिया है, पढ़ाने का दिया है, PRI में काम करने का दिया है, भारत स्वाभिमान ऑफिस में काम करने का दायित्व दिया है, यूनिवर्सिटी में करने का दिया है, पतंजलि गुरुकुलम में दिया है, जो भी मेरे को भगवान ने सेवा का दायित्व दिया है, ये सेवा का दायित्व उस मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनेगा, साधन बनेगा। इस भाव से उस काम को करना। और शाम को जब आपका सेवा कार्य संपन्न हो जाए तब भगवान का धन्यवाद करना, भगवान जी आज का तो जो आपने दायित्व दिया था वो पूरा कर दिया, कल का जो होगा कल भी करेंगे। तो आपका आनंद ही बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा संकल्प नहीं है तो क्या करें, अब यहाँ पहले पढ़ाई में लगा करके रखा, अब सेवा में लगा दिया, अब ध्यान के लिए तो कोई टाइम मिलता नहीं है, स्वाध्याय के लिए तो समय मिलता नहीं है, समाधि लगाने के लिए तो मिलता नहीं है, तो पार्ट टाइम हो गए ना फिर। तो फिर व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा,
और ये तनाव इतना उत्पन्न होता है कि कभी कभी तो रात को नींद भी देर से आने लगती है, गुरुकुल में रहने वालों को भी। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो उसका असर स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ने लगता है। तो फिर बाहर के लोग पूछते हैं, भाई गुरुकुल में रहने वाले भी बीमार क्यों होते हैं? उनको लगता है भाई इनका तो इतनी आदर्श दिनचर्या, ये क्यों बीमार होते हैं? तो उसमें ये कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पवित्रता में कोई कमी है, या वो देर से उठते हैं, या वो खाना कोई उल्टा सीधा खाते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से बाहर तो इन्हीं चीजों से ही रोग होते हैं, या तो उल्टा सीधा खाना खाते हैं वो लोग, या तो व्यायाम प्राणायाम आदि नहीं करते हैं। अब यहाँ उठते भी 4 बजे हैं, व्यायाम प्राणायाम भी करते हैं, फिर भी बीमार। तो उसमें ये कारण बनता है फिर। इसलिए अपने काम को भी क्या समझना चाहिए? एक साधन समझना चाहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति का, और दिन भर फिर जागरूक होके ही उस काम को करना, साधन के रूप में ही करना। फिर थकान नहीं होगी, थकान भी नहीं होगी और अप्रसन्नता भी नहीं आएगी, बल्कि आनंद आएगा। ये मेरी तो पूजा ही हो रही। इसको योग दर्शन की भाषा में कहें तो ये ईश्वर प्रणिधान कहा है, इसी को ही, और इसी को ही यहाँ पर जागरूकता कहा है। तो संकल्प हमेशा याद रहे, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमेशा तत्परता बनी रहे। उत्तिष्ठता और जागृत, 2 बातें हैं। उत्तिष्ठता मतलब संकल्प याद रहे, और जागृत मतलब शत्रु का नाश करने के लिए श्री राम की तरह हमेशा बाण तान के रखें। तो जैसे ही विराध ने इनकी तरफ वो दौड़ने लगा, तो पास आया नहीं, अभी राम के पास नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही उन्होंने अपना बाण से उसको बींध दिया, निकट नहीं आने दिया, अपने आप को उससे प्रभावित नहीं होने दिया। जब हम प्रभावित हो गए तो अब तो मारने से भी क्या फायदा है? प्रभावित हो ही लिए, उसने तो अपना काम कर ही दिया ना। किसी व्यक्ति के प्रति मन में कोई ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, प्रतिशोध का भाव आया, और फिर हमने सोच भी लिया कि ठीक ऐसे करने, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब तो हटाने से भी कोई खास लाभ नहीं होगा। वो जब आने लगा उसी समय उसको हटा दिया। इसी के लिए वेद में भी एक मंत्र आता है कि जब वो अंकुरित होने लगे उसी समय उसका सिर काट दो। क्योंकि एक बार अंकुरित हो गया तो फिर तो पौधा बन ही जाएगा, फिर वृक्ष बन जाएगा। और ऐसे ऐसे पौधे, वृक्ष हमने खूब लगा रखे हैं अपने चित्त में, हमें दिखते नहीं है, पर कोई साधक देखना चाहिए तब दिख भी जाते हैं, और दिख जाते हैं तो फिर घबराहट भी होती है, ये तो कैसे हटाएंगे ये इसको। तो फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो रामायण का प्रत्येक श्लोक भी अपने आप में एक बड़ी रामायण ही है। तो यहाँ श्री राम ने तच्छूलम वज्र संकाशम, ये जो श्री राम का वज्र है ये कैसा है? वज्र संकाशम, वज्र के समान है। क्योंकि वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता है, एक बार प्रहार किया तो अपना काम करके ही आएगा। तो इसलिए हमारा असुर के प्रति प्रहार कैसा होना चाहिए? वज्र संकाशम। नहीं बोलते चाहते तो बहुत हैं, बीड़ी छूटती नहीं है, सिगरेट छूटती नहीं है, सुबह की नींद छूटती नहीं है, चाहते तो बहुत हैं जी। ये चोरी करने का भाव छूटता ही नहीं है, मैं भी नहीं चाहता हूं चोरी करूं, और कम से कम चोरी भी छोड़ दी तो हेरा फेरी नहीं छूटती है। उसकी चीजें इस कमरे से उठा के उधर रख देना, उधर से उठा के इधर रख देना, इसको बोलते हैं हेरा फेरी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, होता ही नहीं है जी। तो ये कमजोर आत्मा की भाषा है, होता नहीं है। काम असंभव है ऐसा नहीं है, हमारी शक्ति कम है, ये है ये कहने का तात्पर्य। अगर आत्मा में थोड़ा भी संकल्प का बल है और श्रद्धा का बल है
और अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा है और अपने ऋषि संस्कृति के प्रति सच्चा आकर्षण है और आप उसको पाने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोशिश जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा। फिर तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य सूक्त एक बार दोबारा स्वाध्याय कर लो उसको स्वाध्याय करते ही बल मिल जाता है। ब्रह्मचारी तो बोलता है इस धरती को उठा के इधर रखूं कि इधर रखूं, इतना बल। बस अपने आप की तो बात ही छोड़ो कि व्यक्ति अपने आप को चेंज करे या ना करे, वो तो कहता है सारी धरती को बदल सकता हूं मैं। जैसे श्रद्धेय गुरुदेव ने सारी धरती को योग करना सिखा दिया, इसको कहते हैं धरती को उठा के इधर से इधर रख दिया। जो रोगों और भोगों की तरफ पड़ी हुई थी ना धरती में तो पूरे देश ही, विश्व ही आ गए, सारे देश आ गए, भारत भी आ गया, भारत से अतिरिक्त भी आ गए। तो जो ब्रह्मचर्य सूक्त का मंत्र बोल रहा है वो हमने साक्षात अपने गुरुदेव के जीवन में देखा है, पूज्य आचार्य श्री के जीवन में देखा है। योग और आयुर्वेद किधर पड़े थे धरती पे? साइड में पड़े थे, गर्त की तरफ, गड्ढे की तरफ। उन्होंने उनको उठा करके किधर रख दिया? इधर इस साइड में रख दिया, ऊंचाई की तरफ, शिखर की तरफ रख दिया उनको, जहां उनको होना चाहिए था, जिस स्थान पे, उस स्थान पे प्रतिष्ठापित कर दिया। तो फिर खुद को परिवर्तित करने की, रूपांतरित करने की तो बात बहुत ही नीचे रह जाती है। जब व्यक्ति सारी धरती को बदलने का भी साहस रखता है तो उसके पास तो असुरत्व आ नहीं सकता है, वो तो दूर से ही उसका ऐसे ही विनाश कर देगा। जैसे यहाँ श्री राम ने जो शस्त्र भृतांबर, शस्त्र धारण करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं श्री राम, तो ऐसे श्री राम, अब हमें ऐसा धनुष तो नहीं उठाना, पर ये संकल्प हम सब ले सकते हैं कि मैं क्या हूं? शस्त्र भृतांबर, शस्त्र उठाने वालों में सर्वश्रेष्ठ। अब जैसे बाद की जो रामायण है, उत्तर रामायण जिसको बोलते हैं, अब वो कितने प्रामाणिक है वो तो उसकी चर्चा अभी आज नहीं करेंगे, कभी करेंगे। लेकिन उसमें जो भी बनाया है, उसका स्वरूप बनाया है। तो मैं एक दिन देख रही थी, तो जब सीता माता वहां जाने की बात करती हैं, श्री राम तो थोड़े से उदास रहते हैं, पर वो कह नहीं पाते हैं कि उनके दिल में जो परेशानी चल रही उसका कारण क्या है। तो सीता माता ने अपने गुप्तचरों को भेज करके पता लगा लिया श्री राम की परेशानी क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो बड़े परेशान दिख रहे हैं। बोले हाँ, राजा होने का ये तो होता ही है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो आता ही है। तो उन्होंने कहा कि फिर जिस कारण से स्ट्रेस है उसको आप त्याग क्यों नहीं देते हैं? तो बोले वो त्यागने योग्य हो तब त्यागू ना, वो छिपाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है। तो सीता जी बोली कि वो यदि नहीं त्याग, आप यदि मुझे नहीं त्यागना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अब राम सीता का त्याग नहीं कर सकता है। तो बोले कोई बात नहीं, राम सीता का त्याग नहीं कर सकता तो सीता तो राम का त्याग कर सकती है, तो मैं आपका त्याग करती हूँ। तो राम को विश्वास नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप तो वन में जाते समय भी मेरे से अलग नहीं रही, तो अभी आप त्याग कैसे कर सकती हैं? तो उनको उनके पूर्वजों के पास लेके जाती हैं कि देखो, आपने जब राजा होने की शपथ ली थी तो आपने क्या बोला था कि इन महापुरुषों की बनाई हुई जो मर्यादा है, इसमें यदि कहीं कोई बाधा आई तो मैं उस बाधा को तुरंत हटाऊंगा, चाहे फिर वो मेरे कोई परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। तो बोले अब इस मर्यादा को निभाने में यदि आपकी पत्नी भी आ रही है, भले ही वो झूठा ही आरोप है, तो भी आपको उसको हटा देना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं तो आरोप झूठा है, मैं कैसे हटाऊं? तो फिर सीता माता खुद एक्शन लेती हैं। वो कहती हैं मैं भी इस गौरवशाली परंपरा वाला जो कुल है, इसकी कुल वधू हूं, तो अब मौका आया है कि मुझे अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। एक कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए।
शास्त्रों में कहा है ना। और एक ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का त्याग कर देना चाहिए, और अपने कल्याण की, अपनी रक्षा के लिए तो सारी पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजों के त्याग तो क्या बात है, सारी धरती का त्याग कर देना चाहिए। इसका नाम है पर वैराग्य, योग दर्शन की भाषा में। समाधि कब लगेगी? पर वैराग्य होने पर। एक अपर वैराग्य है, संसार की वस्तुओं से, भोग की वस्तुओं से उपरत हो जाना, वो भी कठिन है, क्योंकि यहाँ गुरुकुल में तो दिखती ही कहाँ है भोग की वस्तुएं। तो यहाँ उनमें आकर्षण ना होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जब आप उस दुनिया में जाएंगे जहां बहुत चकाचौंध है और आपको इतने अच्छे अच्छे साधन वहां पे दिखेंगे, तो मन में विचार आएगा कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया हमने। ये लोग कितनी उन्नति कर रहे हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने सुख के साधन हैं इनके पास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रही हैं, बड़े बड़े भवन हैं, 7 स्टार होटल जैसे इनके ऑफिस हैं। उस समय एक क्षण के लिए भी मन उधर ना जाए, उस समय मन में ये आ जाए कि ये सब नरक में ले जाने के दरवाजे हैं और ये कई जन्मों में हम इन दरवाजों से घुस चुके हैं, ये भाव आए उस समय, तो समझना अपर वैराग्य सिद्ध हो गया। और एक होता है फिर पर वैराग्य, स्वर्ग जैसे सुख में भी आकर्षण न होना। जो अदृष्ट शक्तियां हैं, अदृष्ट संसार है, जो पूज्य गुरुदेव आजकल बहुत बता रहे हैं, एक तो दृष्ट संसार और एक तो अदृष्ट संसार, उसका भी आकर्षण ना हो तो हो जाएगा पर वैराग्य। तो कह रहे हैं आत्मार्थम, अपने आत्मा के लिए तो पृथ्वीम त्यजीत, सारी धरती को ही छोड़ देना पड़ता है फिर। तो सीता माता कहती इस कुल की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति को अपनी कुर्बानी देनी है तो मैं दूंगी, मेरा कर्तव्य है ये, मैं बड़ी कुल वधू हूं इस कुल की। तो श्री राम कहते हैं अब आप इस अवस्था में हैं, गर्भवती थी ना माता सीता तो, और आपको वहां जंगल में कोई साधन नहीं, हमने तो देखा ही है ना 14 साल वनों में कैसे रहा जाता है, तो मैं कैसे भेज दूं आपको, आपके पास कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं। तो वहां सीता माता बहुत सुंदर वाक्य बोलती हैं। वो कहती हैं कि अस्त्र शस्त्र का मतलब केवल तीर तलवार ही नहीं होता है, उसी से, तीर तलवार से ही सारे युद्ध नहीं जीते जा सकते। तीर तलवार चला करके व्यक्ति के शरीर पर शासन किया जा सकता है, तो भी जो बंधी व्यक्ति है, जो गुलाम व्यक्ति है, वो मन से तो उस व्यक्ति को नहीं चाहेगा जिसको आपने जीता है। और यदि महिलाएं भी वो ही तीर तलवार उठा लें तो इस संसार में कोई मीठापन, कोई मिठास नहीं रहेगा। तो कहती हैं कि आप महिलाओं को अबला ना समझें कि उनको तीर तलवार भाले ये चलाने नहीं आते हैं, यद्यपि कुछ को वो भी आते हैं, पर यदि वो ना भी आते हों तो मातृशक्ति के लिए सबसे बड़े जो अस्त्र होते हैं, तो सीता माता कहती वो 2 होते हैं। पहले का नाम है त्याग और दूसरे का नाम है सहनशीलता। ये बड़े अस्त्र होते हैं बहनों के पास, मातृशक्ति के पास। वो त्याग कर देती हैं, बहुत जल्दी कर देती हैं। नहीं तो जिस परिवार में, घर में 18-20 साल तक पली बढ़ी, इतनी खुशियों में रही, और 2 घंटे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ सब छोड़ के चल देना सरल नहीं होता है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसी माँ जो है वो मरण पर्यंत त्याग करती है। और सहनशीलता, सहोसी सहो मई धेहि। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसको भी सहनशील होना पड़ता है, ईश्वर होकर के भी। वो तो चाहे उसको दंड दे सकता है, उसको सहनशील होने की क्या जरूरत है। तो सहनशीलता तो एक इतना बड़ा अस्त्र है। तो सीता माता कहती है मैं अपने इन 2 अस्त्रों से उन सब लोगों को एक दिन पराजित कर दूंगी जो आज मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो आप चिंता ना करें,
दूसरे के सुख के लिए खुद दुख सहना, ये बहुत बड़ा अस्त्र है। प्रजा के सुख के लिए सीता माता ने खुद दुख सहन किया। इसलिए प्रजाओं वालों में से तो एक व्यक्ति को भी आज कोई नहीं जानता कि कौन कौन थे ब्लेम करने वाले, लेकिन दुख सहन करने वाली आत्मा को जब तक धरती रहेगी तब तक गौरव के साथ याद किया जाएगा, भक्ति श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। ये अस्त्र है। तो पराजित किसने किसको किया? प्रजा ने सीता माता को किया या सीता माता ने प्रजा को किया? प्रजा को किया। तो अनेक तरह के हमारे अस्त्र शस्त्र अलग अलग समय में अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सेवा, समर्पण, शरणागति, ये सब अस्त्र हैं। भगवान को यदि पराजित करना है, पराजित मतलब उनकी कृपा का पात्र बनना है, तो उसके लिए भगवान के ऊपर, परब्रह्म के ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा जाता। उसके लिए अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पूर्ण शरणागति, सेवा, समर्पण, ईश्वर प्रणिधान, विनम्रता, ये सारे अस्त्र शस्त्र ही हैं। और ये ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि ये केवल शरीर के ऊपर राज नहीं करते, बल्कि ये आत्मा के ऊपर राज करते हैं। इन लोगों ने तो माता के शरीर के ऊपर कम से कम राज किया, लेकिन माता ने उन सब की आत्मा के ऊपर राज किया, इतना पराजित किया, अंदर तक पराजित कर दिया शत्रु को। तो हर व्यक्ति के अंदर एक संकल्प का बल होना चाहिए कि मेरा जन्म किसके लिए है? ये असुरत्व का नाश करने के लिए। इस अरण्य में मैंने किस लिए प्रवेश किया है? असुरत्व का नाश करने के लिए। तो फिर कभी भी अपने दोषों के प्रति व्यक्ति लीपापोती नहीं करेगा। दोष हो गया तो तुरंत उसको स्वीकार करेगा। क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि स्वीकार करते ही उस दोष का बल क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, और उसको छिपा के रखते हैं तो उसका बल और बढ़ जाता है। जब हम असत्य बोलते हैं या अपने किसी दोष को छिपाने के लिए वो करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, नहीं जी ये ऐसे नहीं, ऐसे था, मैंने ऐसा इसलिए किया था, तो आप कितना ही कर लो, आप किसका नुकसान कर रहे हो? अपना ही। क्यों नुकसान हो रहा है? आप असुर को बचा के रखना चाह रहे हैं। तो कम से कम यदि दूसरे के सामने स्वीकार करने की हिम्मत ना हो, अभी अपनी शक्ति का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि इतना बल अभी नहीं आया है आत्मा में, तो अपने सामने तो कम से कम उसको गलत रूप में स्वीकार कर ही लेना कि वास्तव में यह गलती तो मेरी है, और मेरी गलती है तो फिर इसको तो हटाना है, क्योंकि गलतियों को पालन पोषण करना ये तो मेरा उद्देश्य नहीं है। असुरों को पालन पोषण करके रखना ये तो उद्देश्य नहीं है ना जीवन का। मेरा उद्देश्य तो है असुरत्व का विनाश और देवत्व की प्राप्ति। तो फिर भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जी इसको अब संभालो, आप इतना बल दो कि इसको मैं हटा सकूं अपने अंदर से। तो यही इन्होंने भी किया। इनका जो शूल है श्री राम, वो शस्त्र भृताम वर, तो मैं इस शब्द के ऊपर ये चर्चा कर रही थी। शब्द भृताम वर के लिए कह रही थी कि हम सब क्या सोच सकते हैं अपने आप को कि मैं क्या हूं? शस्त्र भृताम वर, शस्त्र धारण करने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और शस्त्र कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी मैंने अभी चर्चा की। तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में जरूर होना चाहिए। किस समय कौन से अस्त्र का प्रयोग करना है उसको उठा करके उसी का प्रयोग करना चाहिए, और अपने आप को खुद शाबाशी देनी चाहिए अंदर से कि ये सिचुएशन थी, अब मैंने इस अस्त्र का प्रयोग किया और मैंने शत्रु को पराजित कर दिया है। तो ये श्री राम का जो अस्त्र है 8वें श्लोक तक ये आज हमने पढ़ा। शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। रखने को वचन पितु का, रखने को वचन पितु का, वैभव तज डाला, हे राघव राम मेरे। वैभव तज डाला, हे राघव राम मेरे। दुखियों के दुख हरते, दुखियों के दुख हरते, परम दयालु तुम, हे राघव राम मेरे। परम दयालु तुम, हे राघव राम मेरे। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। ओम श्री गुरुभ्यो